Assalamualaikum, ladies and gentlemen. This is me, Mr. Shahar Osman, and you're warm welcome to the platform and the channel of English with Shahar Osman. In this video, I am going to instruct you the second part of parts of speech, and it is pronoun. जी हाँ भाई, pronoun क्या होता है? Pronoun कहते हैं replacement of noun is called pronoun. ठीक है जी, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउन को समझने से पहले आपको नाउन का आना क्या है बहुत जरूरी है. ठीक है, अगर आपको नाउन नहीं आता तो इट वुड बी वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली प्रोनाउन. ये मुश्किल हो जाएगा कि हकीकत के अंदर आप कैसे समझेंगे कि प्रोनाउन किसको कहते हैं. ठीक है, तो भाई सबसे पहले मैं नाउन के द्वार से एक व्यू बता देता हूँ. नाउन हर चीज का नाम नाउन है. ठीक है, अब प्रोनाउन किसको कहते हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. जैसे ये हाथ है, ये नाउन है. अब मेरे को हाथ नहीं करना, हाथ नहीं कहना, मैं इसकी जगह कोई एक ऐसा वर्ड कहूं फिर भी यही मेंशन हो. अगर हाथ है तो मैं इसकी जगह दिस कह दूं, दैट कह दूं, इट्स कह दूं, तो ये क्या है? नाउन की जगह मैंने इस्तेमाल कर दिया. वो जो अल्फाज इस्तेमाल किया वो प्रोनाउन कहेगा. जैसे अपनी इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. आसान सी एग्जाम्पल डेफिनेशन है. रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन. नाउन को हटाओ, कोई नया नाम लाओ और वो नाउन भी क्या, उस नाउन को एक्सप्लेन कर रहा हो. वो नाम भी इस नाउन को क्या कर रहा हो? एक्सप्लेन कर रहा हो. दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन. अब अपनी एग्जाम्पल देखते हैं इसकी. अगर प्रोनाउन होते कितने किस्म के हैं और किस किस किस्म के हैं, तो सबसे पहले एक लिस्ट बना लेते हैं. सब्जेक्टिव प्रोनाउन. अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंदर आते कौन कौन से हैं? तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आई भी आता है, वी भी आता है, यू भी आता है, ही भी आता है, शी भी आता है, इट्स भी आता है, दे भी आता है. ये सारे के सारी जो लिस्ट है ये किसकी है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन की है. अगर हम और प्रोनाउन की बात करें तो फिर एक और भी है, पोजेसिव प्रोनाउन. अब ये पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जैसे आई का क्या है? माय है. वी का क्या है? आर है. यू का क्या है? योर है. ही का क्या है? हिज है. शी का क्या है? हर है. इट्स का क्या है? इट्स है. दे का क्या है? देयर है. सही हो गया बात भाई. सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये वाले हैं, पोजेसिव प्रोनाउन ये वाले हैं. फिर हम आगे भी प्रोनाउन देख लेते हैं जिसके लिए हम इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जैसे आई है, आई का माय पोजेसिव है और फिर इसका क्या होगा? ऑब्जेक्टिव मी होगा. अब इस तरीके से वी है, वी का आर है, आर का क्या होगा? आर सेल्फ या सॉरी वी का हो जाएगा अस. यू है, योर, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? यू दोबारा हो जाएगा. ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, दोबारा से क्या हो जाएगा? ये इट हो जाएगा. फिर दे, देयर एंड देम. मैंने आपको सब्जेक्टिव भी बता दिया, पोजेसिव भी बता दिया, ऑब्जेक्टिव भी बता दिया. सो अब आपको एक और प्रोनाउन बता देते हैं. जैसे इसको भी क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन. अब ये रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? इसकी एग्जांपल इस तरीके से लीजिएगा. जैसे सेल्फ वाले जो वर्ड होते हैं ना, सेल्फ वाले, जैसे माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिज सेल्फ या हिम सेल्फ. इस तरीके से इट सेल्फ होगा, देम सेल्व्स हो जाएगा. ये सारे के सारे जो सेल्फ वाले वर्ड जो होते हैं, जो प्रोनाउन जो होते हैं, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर क्या कहलाता है? इंटेंसिव प्रोनाउन.
तो आज की क्लास का मेन मोटिव आपको ये समझाना था कि भाई प्रोनाउन होते क्या हैं। तो इजी वर्ड के अंदर प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह पे कोई भी वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो वो प्रोनाउन कहलाता है। ठीक हो गया। अब प्रोनाउन मैंने आपको बताया 4 किस्म के। पहला मैंने बताया सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरा बताया पोजेसिव प्रोनाउन, तीसरा बताया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, चौथा रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन। ठीक हो गया। एक होता है हु, भी कई बार इस्तेमाल होता है, वर्ड भी इस्तेमाल होता है, वेयर भी इस्तेमाल होता है। इंशाल्लाह जब वो आगे बढ़ेंगे, जब एक पैराग्राफ हम सॉल्व करेंगे, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट देम। काइंडली डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आपको समझ आ गया है, डू शेयर इट, कमेंट ऑन इट एंड सब्सक्राइब इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।